बूढ़े कबूतर ने बताया कि भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है। मित्रों, शिव मंदिर की शीतल छाव में बैठा एक वृद्ध कबूतर अपने जीवन के अनुभवों से परिपक्व और समय की आंधी से अड़िग एक युवा नीलकंठ पक्षी को जीवन का गूढ़ रहस्य समझा रहा था। युवा नीलकंठ पक्षी ने उत्सुकता से पूछा, बता न बाबा, इस संसार में सबसे बलवान कौन है? भाग्य जो जन्म से तय होता है या बुद्धि जो अनुभवों से बनती है? वृद्ध कबूतर ने गहराई से उसकी आंखों में झांका और मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटा, एक समय की बात है जब भाग्य और बुद्धि आमने सामने आ खड़े हुए थे और उनके बीच छिड़ा था एक अनोखा संग्राम। उसी से निकली एक कथा जो आज भी समय के गर्भ में अमर है। सुन, मैं तुझे वो कहानी सुनाता हूँ। क्या वास्तव में जीवन की दिशा भाग्य तय करता है या फिर बुद्धि उसे बदल सकती है? चलिए इस रहस्यमय कथा के माध्यम से जानते हैं, भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन। प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था, जिससे सभी देवता गण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोकझोंक शुरू हो गई। फिर जब यह बहस काफी बढ़ गई तो भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूँ वह यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ फिर तुम चाहे कितना भी उसके साथ रहो उसका भला कैसे हो सकता है? जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहूंगा तो क्या वह कभी भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मित्रों, भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। फिर भाग्य कहने लगा, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं बड़ा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तभी ब्रह्मदेव ने दोनों को बहस करते हुए देखा और मन ही मन सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। यह दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। फिर ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, तुम दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य बोला, ब्रह्मदेव, जब मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ देता हूँ तो वह मनुष्य क्या कर सकता है? उसका जीवन तो दरिद्रता और गरीबी में ही बीतता है। वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। यह सुनकर बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो चाहे भाग्य कितना भी साथ दे, वह मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। बिना बुद्धि के मनुष्य तो मृतक के समान होता है। तब भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचने लगे कि यह समस्या बहुत गंभीर है, इसका समाधान कैसे किया जाए। फिर ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा, तुम दोनों इसे जानने के लिए एक परीक्षण करो। भाग्य, तुम अपने भाग्य का परीक्षण करो और बुद्धि, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बताओ कि तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। फिर भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगा। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों मृत्यु लोक को ध्यान से देखो। फिर ब्रह्मदेव ने भाग्य और बुद्धि को मृत्यु लोक दिखाया और कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी में रहते हैं। वे बहुत गरीब हैं और उन्हें खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। अब तुम दोनों अपने भाग्य और बुद्धि का प्रयोग करके इस लड़के को धनवान या सम्राट बना दो। तब भाग्य ने कहा, यह तो बहुत छोटी बात है। बुद्धि बोली, यह छोटी बात नहीं हो सकती। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम इसे राजा नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा,
बुद्धि तुम नहीं जानती कि अगर मैं इसका साथ दूं तो इसे सिर्फ राजा ही नहीं एक महान सम्राट बना दूंगा। फिर दोनों ने सहमति दी कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। भाग्य ने ब्रह्मदेव से कहा, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दें। मुझे इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दें। तब ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। फिर बुद्धि ने भाग्य से कहा, ध्यान रखना, कहीं तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ना दो। यह जीवित रहना चाहिए। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम देखना, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। फिर बुद्धि ने उस लड़के का साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी बुद्धि खो बैठा और मूर्ख बन गया। भाग्य ने फिर अपना काम शुरू किया। वह लड़के के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घास फूस की झोपड़ी और 3 बकरियां। वह बकरियों के लिए पत्तियां काटता था। भाग्य ने सोचा, अब मैं इसे सम्राट बनाऊंगा। रास्ते में भाग्य ने सोने के जूते रख दिए। लड़के ने उन्हें देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाया। उसे तो सिर्फ जूते चाहिए थे, तो उसने वे जूते पहन लिए। फिर वह जंगल में बकरियों को चराने गया। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुमने इस लड़के को सोने के जूते दिए, लेकिन वह इन्हें 1 मन अनाज के बदले बेच सकता है। तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारे जूते अनाज में बदल रहे हैं। तब भाग्य ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसे सम्राट बना दूंगा। फिर एक दिन एक व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने देखा कि लड़के के पैरों में सोने के जूते हैं। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम ये जूते कहाँ से लाए हो? लड़के ने बताया, यह मुझे जंगल में रास्ते पर पड़े मिले थे। व्यापारी ने कहा, क्या तुम इन्हें बेचोगे? तब लड़के ने कहा, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ अनाज चाहिए। व्यापारी ने उसे 1 मन अनाज देकर वह सोने के जूते ले लिए। फिर बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम्हारे जूते 1 मन अनाज के बदले बिक गए, तुम इसे सम्राट बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हो। भाग्य ने फिर से योजना बनाई और दूसरे सोने के जूते रास्ते में रख दिए, जो सोने, चांदी और हीरों से जड़े हुए थे। लड़के ने उन्हें देखा और फिर से उन्हें पहन लिया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मित्रों, उधर सौदागर पहले वाले सोने के जूते पाकर बहुत खुश था। चलते चलते वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। यह सोचकर वह सौदागर सोने के जूतों को लेकर महाराज वीरसेन के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा, महाराज, यह स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। यह जूते अद्भुत हैं। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास होने चाहिए थे। फिर राजा वीरसेन स्वर्ण जूतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे इतने सुंदर थे कि उन्हें लगा जैसे ये जूते स्वर्ग से आए हों और स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने इन्हें गढ़ा हो। फिर उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस सौदागर को 15 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दीजिए। आदेश का पालन हुआ और सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं मिली। इतना धन पाकर सौदागर फूला न समाया और अपने व्यापार को और बढ़ाने की योजना बनाने लगा। मित्रों, कुछ समय पश्चात वह फिर पीतल लादे ऊंटों के साथ व्यापार हेतु निकल पड़ा, जिससे संयोगवश उसे फिर उसी वन से होकर गुजरना पड़ा, जहां एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था और अपनी वृद्धा माता संग रहता था। सौदागर ने उसे देखा और फिर उसकी नजर चरवाहे के पैरों पर गई, जिससे इस बार भी उसके पैरों में नई जोड़ी स्वर्ण जूतों की चमक दिखाई दी। सौदागर चकित रह गया। इसके पास फिर से सोने के जूते आ गए। वह ऊंट से उतरकर चरवाहे के पास गया और बोला, भाई, क्या तुम ये जूते भी बेचोगे? तब चरवाहा मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन इस बार कीमत कुछ और होगी। मुझे इसके बदले 1 बोरी भुने हुए चने चाहिए। सौदागर ने सहर्ष यह सौदा भी मंजूर कर लिया और उसे भुने हुए चने देकर जूते ले लिए।
अब सौदागर सोचने लगा, पिछली बार जो जूते मैंने राजा को दिए उसके बदले उन्होंने मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। अब जब ये उससे भी सुंदर जूते हैं तो निश्चित ही इस बार मुझे और अधिक इनाम मिलेगा। फिर उत्साहपूर्वक वह फिर दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक बार फिर आपके लिए विशेष उपहार लाया हूँ। तब राजा ने जब जूते देखे तो उनकी आंखें चमक उठीं, ये तो पिछले जूतों से भी अधिक सुंदर हैं। पर अब बताओ सौदागर, तुम्हें ये अद्भुत जूते कौन देता है? तब सौदागर को कोई उत्तर न सूझा। उसने झूठ गढ़ा, महाराज, मैं दक्षिण के एक सम्राट के पास पीतल का व्यापार करने जाता हूँ, वही सम्राट मुझे इनाम स्वरूप ऐसे जूते देते हैं। वे अब तक 2 बार मुझे जूते दे चुके हैं और दोनों बार मैंने उन्हें आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। राजा ने फिर पूछा, क्या उस सम्राट का कोई पुत्र है? सौदागर ने झूठ को और बढ़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, वह सम्राट अभी अविवाहित हैं। फिर राजा वीरसेन गंभीर स्वर में बोले, तो सुनो सौदागर, हमारी पुत्री अनुपम सौंदर्य की धनी है। तुम उस सम्राट से मिलो और हमारा प्रस्ताव दो, हम अपनी पुत्री का विवाह उसी से करना चाहते हैं। यह सुनकर सौदागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, अब तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। जूते किसी सम्राट से नहीं बल्कि एक चरवाहे से लेता हूँ, अब राजा के आदेश पर क्या करूँ? फिर वह दरबार से निकल गया और कुछ दिनों बाद फिर ऊँटों पर पीतल लादकर व्यापार की राह पकड़ी। जब वही वन आया तो उसने सोचा, अगर ये चरवाहा न मिलता तो न मैं ये जूते पाता और न राजा से झूठ बोलता। इसी ने तो मुझे इस संकट में डाल दिया है। वह चरवाहे की झोपड़ी तक जा पहुंचा। चरवाहा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आइए सौदागर जी, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं रुक गया और बातें करने लगा। तभी चरवाहा अनजाने में पीतल की बोरियों पर बैठ गया। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही उसने बोरियों को स्पर्श किया, वे सारी पीतल की बोरियां स्वर्ण में बदल गईं। चारों ओर सोना जगमगा उठा। यह देखकर सौदागर अवाक रह गया। वह सोचने लगा, यह चरवाहा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, या तो यह कोई सिद्ध पुरुष है या ईश्वर की उस पर विशेष कृपा है। अब उसने मन में ठान लिया, धन तो मेरे पास पर्याप्त है, क्यों न मैं इस चरवाहे को ही राजा बना दूं? मैं इसके लिए यही जंगल में एक विशाल दुर्ग बनवाऊंगा, उसे सम्राट घोषित करूंगा और स्वयं उसका मंत्री बन जाऊंगा। भाग्य यह सब देख मुस्कुरा रहा था। वह बुद्धि से बोला, देखा बुद्धि, अब सौदागर इस चरवाहे को सम्राट बना देगा। तब बुद्धि बोली, संभल कर भाग्य, कहीं ऐसा न हो कि राजा बनने से पहले ही यह मर जाए, क्योंकि इस समय इसके साथ मैं नहीं हूँ। उधर सौदागर ने चरवाहे से कहा, मैं तुम्हें इस जगह का सम्राट बनाऊंगा और एक भव्य महल भी बनवाऊंगा। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, भाई, जो तुम्हें उचित लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी बकरियों का ध्यान जरूर रखना। यह बकरियों को मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगा, ऐसा उसने कहा। चरवाहे में कोई खास बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, यह आदमी कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूँ और इसे बकरियों की चिंता है। यह क्या बेतुकी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला, ठीक है। सौदागर के मन में राजा का डर था। राजा ने उसे कहा था कि वह सम्राट से पूछकर आना है और उसकी बेटी का विवाह उसी से कराना है। इसलिए सौदागर ने चरवाहे को सम्राट बनाने की प्रक्रिया में उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव डलवा दी और निर्माण शुरू करवा दिया। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर और भव्य महल तैयार करवा दिया। सौदागर ने आसपास के जागीरदारों से जमीन खरीद ली और चरवाहे के लिए सेना भी बनाई। नौकर चाकर, दास दासियां रखी। यह सब देखकर वह मूर्ख चरवाहा अपने आप में सोचने लगा,
यह आदमी कहां से आ गया? इसने तो मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। अब तो मुझे अपनी बकरियों को भी ठीक से चराने का समय नहीं मिलता। यह हमेशा बातों में ही लगा रहता है। चरवाहे का स्वभाव वही पुराना था। वह बकरियों को जंगल में लेकर जाता और वापस लाता। सौदागर ने उसे राजसी वस्त्र पहनाए, सिर पर मुकुट रखा, लेकिन चरवाहे ने फिर भी अपना स्वभाव नहीं बदला। वह सौदागर से कहने लगा, तुम जो भी ठीक समझो करो, पर मेरी बकरियों को कहीं जाने की इजाजत मत दो। अगर मेरी बकरियां चली गईं, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली है और हमारी जिंदगी खराब कर दी है। सौदागर कहने लगा, अरे मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है। मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा, लेकिन तुम तो समझ ही नहीं रहे हो। फिर भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो बुद्धि, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है। अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। सभी देवता इस बात का फैसला करेंगे कि यह राजा बना है या नहीं, या यह अभी भी वही पुराना चरवाहा है। मित्रों, अब ब्रह्मदेव ने कहा, भाग्य, यह तो अभी भी वही चरवाहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बुद्धि ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं इसका साथ नहीं दूंगी, तब तक यह राजा नहीं बन सकता, बल्कि इसके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। भाग्य ने कहा, तुम बैठो और देखो, मैं इसका साथ दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। फिर भाग्य वापस चरवाहे के पास आया। सौदागर ने क्या किया? उसने चरवाहे की 3 बकरियों को बेच दिया। जैसे ही चरवाहे को पता चला कि उसकी बकरियां बिक गईं, वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। उसके सैनिक और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए कि राजा ऐसा कर रहा है, तो शायद वह पागल हो गया है। सौदागर ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? ये तो सिर्फ 3 बकरियां थीं, मैं तुम्हें और बकरियां दिलवा दूंगा। चरवाहा समझ गया और सौदागर के पीछे पड़ गया कि उसे तुरंत बकरियां दिलवा दी जाएं। सौदागर ने कहा, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, छोटी छोटी बातों में क्यों उलझ रहे हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हारी शादी महाराज वीरसेन की बेटी से होगी, जो बहुत सुंदर है। लेकिन चरवाहे को यह समझ नहीं आ रहा था। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा विवाह क्यों कराओगे? और उसकी मां भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी तो तुमने खराब कर दी है। अब हम इतनी भीड़ भाड़ में क्यों जी रहे हैं? सौदागर सोचने लगा, ये दोनों पागल हैं। अब क्या करूं? फिर भी वह महाराज वीरसेन से मिलने के लिए चल पड़ा। मित्रों, कुछ महीनों बाद सौदागर महाराज वीरसेन से मिला और कहा, महाराज, अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। राजा वीरसेन ने नाई और ब्राह्मण को भेज दिया। सौदागर उन्हें सम्राट के पास लेकर गया और चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? इस तरह विवाह होते हैं? सौदागर बोला, चुप रहो, नहीं तो वीरसेन तुम्हें और मुझे फांसी की सजा दे देंगे। तुम बिल्कुल कुछ मत बोलना। फिर चरवाहा डर गया और सौदागर की बात मानी। नाई और ब्राह्मण ने उसकी सगाई कर दी और विवाह का दिन तय किया। कुछ दिनों बाद विवाह का दिन आया और सौदागर ने चरवाहे को सजाया, दूल्हा बनाया और रथ में बिठाकर महल की ओर चल पड़ा। इसी दौरान भाग्य ने बुद्धि से कहा, अब देखो, मैं इस चरवाहे का विवाह भी राजा की बेटी से करवा रहा हूँ। फिर बुद्धि मुस्कुराई और बोली, देखते जाओ, तुमने इसके मृत्यु का जाल रच दिया है। अब इसे तुमने राजा बना दिया है, यह अपने प्राण खो देगा। भाग्य ने कहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, देखती रहो। विवाह के दिन चरवाहे की बारात राजा वीरसेन के महल पहुंची, जिससे राजा ने अपनी सेना के साथ बारात का स्वागत किया।
लेकिन जब चरवाहे ने देखा कि सामने कोई राजा अपनी सेना के साथ आ रहा है तो वह डरकर भागने लगा, जिससे सौदागर ने देखा और उसे पकड़ लिया। सौदागर ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? राजा तुम्हें मार देगा और मुझे भी। तुम क्यों भाग रहे हो? चरवाहा बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा विवाह होगा, तुम डरो मत। इतना सुनकर चरवाहा वापस आकर रथ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि एक चरवाहा राजा बन गया है और वह देखने में बहुत सुंदर था। राजा ने बारात का स्वागत किया और जैसा कि उसने कहा था, सौदागर हर जगह उसके साथ था। जब मंडप में जाने का समय आया तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि उसे वहां भी चरवाहे के साथ जाना था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा वीरसेन ने पूछा, सौदागर तुम इसके साथ क्यों रहते हो? सौदागर बोला, महाराज मैं इसका मंत्री हूँ, इसने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे से कर दिया। इस प्रकार राजा ने तय दिन अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे से किया। शादी के बाद राजा ने दामाद को महल का एक हिस्सा दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था और वह अपने दामाद को पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन बाद में उसे सौंप सके। सौदागर को रहने के लिए अलग स्थान दिया गया। सौदागर मन ही मन घबराया हुआ था कि कहीं चरवाहा इसका भेद ना खोल दे। चरवाहा बहुत खुश था। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई। भाग्य ने कहा, देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री से करवा दिया है, अब यह सम्राट बनने वाला है। बुद्धि ने कहा, भाग्य तुम बेवकूफ हो रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि वह कुछ भी नहीं जानता? वह राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है, यह सब उसे नहीं पता। उसकी तो मृत्यु निकट है। भाग्य ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने इसका साथ छोड़ा था तब यह मर चुका था। बुद्धिहीन व्यक्ति तो मृतक के समान होता है, अब यह मरने वाला है। तुम इसे बचाने की कोशिश करो। भाग्य ने कहा, यह मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के रूप में सज संवर कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहा, जो कभी भी इतनी सुंदरता और आभूषणों से सजी कन्या नहीं देख पाया था, डर गया। उसे याद आया बचपन में दादी से सुनी हुई कहानी, जिसमें राक्षसी सुंदरी गहनों से सजी होती है और पुरुषों को खा जाती है। उसने सोचा, यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो मुझे खाने के लिए आई है। यह सोचकर वह डरकर उठ खड़ा हुआ, राजकुमारी को धक्का देकर गिराते हुए चिल्लाता हुआ कमरे से भाग गया। भागते भागते वह नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से बाहर निकलकर नदी के किनारे बैठ गया। राजा को इस अपमान की खबर मिली और वह आग बबूला हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि चरवाहे को जल्द से जल्द पकड़कर लाया जाए। राजा के सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठा देखा और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने क्रोधित होकर उसे देखा और कठोर दंड देने का निश्चय किया। उसने आदेश दिया कि अगली सुबह उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसे कारागार में डाल दिया गया। यह सब भाग्य अपनी आंखों से देख रहा था और माथा ठोकते हुए सोच रहा था कि यह मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए वहां आई और बोली, भाग्य देखो तुम हार गए। तुम्हारे लाख कोशिश करने के बावजूद वह राजा नहीं बन सका। अब यह सजा पाने जा रहा है। भाग्य निराश होकर बोला, अगर तुम इसे बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। फिर बुद्धि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। इतना कहकर बुद्धि चरवाहे में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, उसने नए नए उपाय सोचना शुरू किया।
अगले दिन जब चरवाहे को मृत्युदंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो उसने कहा, महाराज, आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस अपराध में मृत्युदंड देना चाहते हैं? तब राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसे तुम्हें दंड दिया जाएगा। फिर चरवाहा बोला, राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के बाद पहली रात यदि वर वधू में से कोई व्यक्ति नदी में डूबकर मर जाए तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मैं अपने आप को रोक न सका और डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए नदी पर गया। यदि यही मेरा दोष है तो आप मुझे सजा दें। मित्रों, राजा ने चरवाहे की बात सुनकर प्रसन्न होकर उसे गले से लगा लिया। वह बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। राजा और पुत्री ने लज्जित होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल में चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का निर्णय हो चुका था। सभी देवता बुद्धि की जयकार करने लगे। वे कहने लगे, भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते, जिस पर बुद्धि का साथ नहीं होता वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए भाग्य को देखा और भाग्य ने हंसते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ, तुम मुझसे बड़ी हो। इस प्रकार नीलकंठ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और फिर वह बूढ़े कबूतर के साथ भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।